हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बच्चों को, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाइम्स एंड वर्क करने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और बहुत सारी क्लासेस की हो भी गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और सभी टॉपिक में आपको मैथ्स के कराने वाला हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है गाइज। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइज। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में बी से 2.5 गुना समय लेता है। यदि बी अकेले उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ए टेक्स टू 1/2 टाइम्स देन वी इफ वी अलोन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज, फाइंड इन हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर, ठीक है। तो कर लेते क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने करना क्या होता है, देखो सबसे पहले ए और बी की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ए और बी की। ए और बी कह रहे हैं कि ए टेक्स 1/2 टाइम्स देन बी, ठीक है। कि जो बी है उससे कितना 2.5 गुना समय लेता है ए, ठीक है। तो अगर बी 1 लेता है, मान लेते हैं कि बी 1 लेता है, तो ये कितना लेगा? 2/2, बिल्कुल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए 2 की 2 × 4 और 1 5, ये आ गया 5/2। कितना आ गया? 5/2 और ये 1। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई हमेशा इसमें हो जाती है, जो नीचे होता है, तो ये हो जाएगा 5:2। क्या हो जाएगा? 5:2। और ये जो आया है रेशियो, ये किसका है? टाइम का रेशियो आया है। किसका रेशियो आया है? टाइम का। अच्छा, टाइम का रेशियो है और इफिशियंसी का रेशियो निकाले। अगर टाइम का रेशियो ये है 5:2, तो इफिशियंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। इफिशियंसी का रेशियो क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि वो पता लगेगा ना कि भाई एक दिन में वो कितना काम करता है, ठीक है। एक दिन का काम निकालने के लिए, ठीक है, इफिशियंसी का निकालेंगे। तो इफिशियंसी हमेशा उल्टी होती है, ठीक है। टाइम का रेशियो अगर ये है तो उसका उल्टा हो जाएगा, 2:5। ये आ गया आपका इफिशियंसी। अच्छा, इससे पता क्या लगता है कि जो ए है एक दिन में 2 काम करता है और जो वी है एक दिन में 5 काम करता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इफ़ वी अलोन कंप्लीटेड वीक्स ऑफ वर्क इन 35 डे, कि जो जितना ही वर्क होता है वो 35 दिन में उस वर्क को ख़त्म कर देता है वी, ठीक है। तो बी का एक दिन का काम 5 है। एक दिन का काम कितना है? 5 है भाई। बी का एक दिन का काम अगर 5 है तो मैं ऐसे कहूँ 35 दिन का कितना होगा? तो 35 दिन का इतना हो जाएगा। ये आ गया टोटल वर्क। ये आ गया, क्या आ गया? टोटल वर्क 5 × 35। एक दिन का काम अगर बी का 5 है तो 35 दिन होगा, 35 डेज का कितना होगा? 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ गया। ये कितना आ गया? टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में देखो जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। फाइंड इन हाउ मेनी डेज दे बोथ कंप्लीट द वर्क। ये दोनों मिलके वो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो टोटल काम ये है और दोनों मिल जाएंगे, ये और दोनों मिलके तो कितना होगा? 7। और 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 7 से 1 पे जाएगा और 7 से 5 पे जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5 5 जा 25 डेज। तो 25 दिन लगेंगे दोनों को उस काम को कंप्लीट करने में। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। चुटकियों में होंगे हर सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और ए अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये इस बार पूछा गया है। ए इज़ 30% मोर इफिशिएंट देन वी, ए अलोन कैन डू जॉब इन 23 डेज, सो हाउ लॉन्ग ए एंड वी टुगेदर विल कंप्लीट दैट टास्क, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या है, कह रहे ए इज़ 30% मोर देन इफिशिएंट देन बी। इफिशिएंटी की बात आए तो इफिशिएंसी आपको दे रखी है, इसका मतलब ए और बी की बात करें। ए और बी की बात जब करते हैं तो मान लेते हैं भाई बी से कितना काम ज़्यादा काम करता है? 30% ज़्यादा काम करता है। तो बी मान लेते हैं अगर 100% बी काम कर रहा है तो ये 30% ज़्यादा कितना करेगा? ये 130 करेगा, ठीक है, 130 करेगा। अब जो कटता है काट लो, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो ये आ चुका है रेशियो 13:10 और ये आया इफिशियंसी का रेशियो, ठीक है। इफिशियंसी का मतलब जो इसकी कार्य क्षमता है कि ए एक दिन में 13 काम कर सकता है और जो बी है एक दिन में 10 काम कर सकता है। ए कितने काम कर रहा है एक दिन में? 13, और बी कर रहा है एक दिन में 10 काम कर रहा है। तो अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या कह रहा है, ए अलोन कैन डू जॉब इन 23 डेज, कि जो ए है अकेले
कितने 23 दिनों में उस काम को कंप्लीट कर देता है। तो एक बार बताओ, अगर एक दिन में 13 काम कर रहा है, एक दिन में 13 कर रहा है, तो ठीक है 23 दिन तक काम करता है, तो मल्टीप्लाई 23, अगर मल्टीप्लाई 23 से करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, ये टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल काम, ठीक है, तो टोटल काम हमारे पास आ चुका है इतना। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द डेड वर्क। ये हमसे पूछा है अगर दोनों मिलकर जब 7 काम करें तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल काम तो हमारा ये आ गया, और दोनों मिलके काम करेंगे। दोनों का मिलने का मतलब दोनों अगर मिल रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए कर रहा है 13, ये बी कर रहा है 10, तो एक दिन में कर रहे हैं 23। कितना कर रहे हैं, 23 काम। तो एक दिन का काम 23 है, तो टोटल काम ये है, इसको डिवाइड कर दो तो कितना दिन लगने वाले हैं, 13 डेज लगने वाले हैं। कितने, दोनों मिलके जब काम करेंगे तो 13 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम करते हैं थर्ड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड देखो थोड़ा सा चेंज है, कह रहा है ए बी की तुलना में 16/2/3, ये इस बार दिया है 16/2/3% अधिक सक्षम है, और ए अकेला एक कार्य को 39 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए इज 16/3% मोर इफिशिएंट देन बी, ए अलोन कैन डू जॉब इन 39 days, सो हाउ लॉन्ग ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट दैट टास्क। ठीक है, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ए और बी की बात की गई है, ए और बी की बात की गई है, और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 16/2/3%, ये तो दिया है 16/2/3% क्या होता है 1/6, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 16 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 48, और 48 में 2 ऐड करोगे तो 50 मिलेगा, और नीचे आपका 3 है और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 100, 50 से 1 पे जाएगा और 50 से 2 पे जाएगा, तो नीचे आएगा 3 2 जा 6, 1/6 मिल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 16/2/3% का मतलब है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, मतलब उससे एक ज़्यादा। यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मोर इफिशिएंट। ठीक है, ए इज 16/2/3% मोर इफिशिएंट देन बी। अगर बी की वैल्यू 6 है, ठीक है, बी की वैल्यू 6 है तो उससे एक ज़्यादा, 16/2/3% ज़्यादा, यानी कि 6 और 1 7, तो बी की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी जाएगी 7। क्लियर हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन में, तो कह रहा है ए अलोन कैन डू जॉब इन 39 days। भाई ए का ये जो आई इफिशिएंसी का रेशियो आया, किसका आया, इफिशिएंसी का, कि जो ए है एक दिन में अगर 7 काम कर रहा है तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। ठीक है, ए का एक दिन का 7 काम है और बी का एक दिन का 6 काम है। तो कह रहे हैं ए अलोन कैन डू जॉब इन 39 days, एक दिन का ए का 7 काम है तो 39 डेज का कितना होगा, तो 39 डेज का निकालने के लिए 39 से मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल काम है अब मिल चुका है। टोटल काम कितना, 7 × 39। ठीक है भाई, एक दिन का ए का 7 था, उसने अगले ने 39 डेज काम किया तो टोटल काम आ जाएगा, टोटल काम आ गया। अब देखो क्वेश्चन कह रहे हैं कि दोनों मिलकर ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट दैट टास्क। अगर ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, और ए और बी का एक दिन का काम कितना है 13 भाई, 6 और 6 12 और 1 13, एक दिन का काम कितना है 13, और टोटल काम ये है तो 13 से जाएगा, 13 से करोगे तो ये 3 पे जाएगा, और ये आ गया 7 3 या 21। तो भैया 21 दिन लगने वाले हैं, कितने लगने वाले हैं 21 दिन। तो दोनों मिलके 21 डेज में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन हम करते हैं 4, और काफ़ी प्यारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ए 50% उतना ही कुशल है, बी सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा हिस्सा करता है। यदि सी अकेले 20 दिनों में कार्य करता है तो ए बी और सी मिलकर, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया। ए इज 15 एज एफिशिएंट एज बी, सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाई ए एंड बी टुगेदर। इफ सी अलोन डज द वर्क इन 20 days, देन ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो बात की गई है कि ए 50% उतना ही कुशल है बी से। ठीक है, तो ए और बी का 50% का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए, 50% है क्या, 50% होता है 1/2, और 1/2 कैसे आया, फिर 50 और परसेंट हटाओगे नीचे 100, तो इसको जब कट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। यानी कि ए और बी की बात करें,
अगर v अगर 2 है, v अगर 2 है तो उससे उसका 50%, यानी कि ये कितना होगा, उसका आधा, यानी कि ये होगा 1। ये कितना होगा 1। अब आगे आइए क्वेश्चन में, आगे कह रहा है यदि c अकेले 20 दिन में काम करता है, ये कह रहा है c a और b द्वारा किए गए कार्य का आधा हिस्सा करता है। ठीक है, a और b द्वारा किए गए जो c है a और b के द्वारा जो काम किया गया है उसका आधा हिस्सा करता है। यानी कि इन दोनों को ऐड करो, ये एक दिन में एक काम करता है, ये 2 काम करता है, टोटल काम करते हैं 3। तो जो c करेगा इनका आधा करेगा, इनका आधे से मतलब 3/2, यही तो करेगा भाई, 3 और 3 का आधा 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करो, सब में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या देगा 1 × 2, ये हो जाएगा 2 × 2, और ये हो जाएगा 3 × 2, यही तो हो जाएगा। या 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 2 = 4, ये आ गया 2 रेशियो, इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 2 रेशियो 2 × 2 = 4 रेशियो 3, ये आ चुका है। ठीक है, कि ए का एक दिन का काम अब आ चुका है 2, और बी का एक दिन का काम 4, और सी का एक दिन का काम 3। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में आया कह रहा है कि इफ़ सी अलोन डज द वर्क इन 20 डेज, और सी का एक दिन का काम कितना है 3। भाई सी का एक दिन का काम 3 है, और सी करता है उस काम को 20 दिन में कंप्लीट। एक दिन का काम 3 है सी का, और वो कर रहा है 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल काम ये मिल गया हमें, टोटल काम ये मिल गया। तो कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर जब उस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। भाई टोटल काम ये आ चुका है, और ए और बी का और सी का तीनों का एक दिन का काम कितना है 4 × 3 = 7 8 9, एक दिन का काम कितना है 9। तो 9 से इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 से 1 पे जाएगा, और 3 से ये 3 पे जाएगा, तो 23 भाई ये कितना होता है 6 3, ये हो गया, ये 2 आएगा। ठीक है, डेज भाई 6 × 18 और 2 20/3, तो 6/2/3 डेज लगने वाले हैं उसको। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर करते हैं 5, और काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्यारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में देखो क्या कहा है, कह रहा है ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। वे एक साथ एक दिन में काम को पूरा करते हैं। ए अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज वी एंड थ्वाइस एज मच as C to complete a piece of work. They work together, complete the work in 1 day. In what time will A alone complete the work? कि A जो है अकेले अगर काम करे तो कितने समय में, कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, जब बात करते हैं A और B की, ठीक है, तो कह रहा है कि A किसी काम को पूरा करने में B से 2 गुना समय लेता है। अगर A 1 लेता है तो ये इसका 2 गुना लेता है। और उसके बाद कह रहा है कि और C से 3 गुना समय लेता है। C से, जो A है, C से कितना लेता है 3 गुना समय लेता है। तो 3 गुना, तो 3 × 2 = 6, यानी कि तो एक ऐसा नंबर मानना है एक्चुअल में कि जो B से 2 गुना समय लेता है और C से कितना लेता है 3 गुना। तो एक ऐसा नंबर मानो, तो नंबर क्या होगा 6 होगा, और ये B से 2 गुना लेता है, यानी कि 3 होगा B का, और C कितना होगा, C होगा 2। देखो, C से 3 गुना है B, और B से 2 गुना है। ठीक है, तो ये जो नंबर आया ये आ गया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 गुना समय लेता है, और ये जो रेशियो आया टाइम का रेशियो आया। किसका रेशियो आया, टाइम का रेशियो। अच्छा, टाइम का रेशियो अगर मिल गया है तो इफ़िशियंसी का रेशियो बताइए फटाफट। अब आप लोग क्या करोगे, इफ़िशियंसी का जो रेशियो आप बताओगे तो आप फटाफट करोगे 2:3:6, ये इसका उल्टा कर दोगे कि ना, क्योंकि एक चीज़ मैंने बताई थी, तो आप इसका उल्टा कर दोगे तो इफ़िशियंसी का रेशियो आएगा ना। इफ़िशियंसी का जो रेशियो है इस तरीके से नहीं निकालते हैं। ठीक है, 2 चीज़ों के लिए जो मैंने बताया था, जैसे अगर टाइम का रेशियो आपको दे दिया जाए, टाइम का रेशियो जैसे A/B है, ठीक है, और ये दे दिया 2:3 है, 2:3 है ये टाइम का रेशियो, तो इफ़िशियंसी का आप कैसे निकालते थे, इफ़िशियंसी का रेशियो फटाफट आप कर देते थे इसका उल्टा 3:2, इस तरह से आप निकाल देते थे। लेकिन ये आता कैसे था, ठीक है, आता कैसे था ये देख लेते हैं।
तो ये जो आता था भाई, जो उल्टा होता है ना, तो इसका 1/2 और ये हो जाता 1/3, ये तो होता है उल्टा। अब देखो जो हम इसको कैसे लिख देते थे, 3 की इधर मल्टीप्लाई होगा 3 और 2 की उधर हो जाएगी 2। तो ये तो इस तरीके से हम फटाफट उसको उल्टा ही करके सॉल्व कर देते थे। देखो इसका उल्टा करोगे 3/2, तो इसको इस तरीके से हमने लिखना है। अब इसको मैं इस तरह से लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इफिशिएंसी का रेशियो 1/6 और ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका मैंने बता दिया टाइम और इफिशिएंसी का। ठीक है, इसका उल्टा होता है, एक दूसरे के दोनों उल्टे होते हैं, तो फटाफट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ए बी सी का जो रेशियो अब निकल के आएगा, कितना आएगा, ए बी और सी का जो रेशियो निकल के आएगा, इन तीनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का, 6 आएगा। और 6 आएगा तो ये यहाँ आप 1/6 मल्टीप्लाई 6 करो और ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 6 और ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 6। तो ये आ गया 1 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, तो जो एक्चुअल में जो इफिशिएंसी का रेशियो आया कि ए का एक दिन का काम 1 है और बी का एक दिन का काम 2 है और सी का एक दिन का काम 3 है, तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 1 डे, कि अगर कोई भी काम है उस काम को वो एक दिन में कंप्लीट करते हैं। तो टोटल काम देखो एक दिन का कितना है, इनका एक दिन का कितना है, 6 काम है और एक दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 6 काम ही करेंगे। तो ए के बारे में पूछा गया है कि ए अलोन द कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, कि तो टोटल काम कितना है, 6 है। ठीक है, टोटल काम 6 है और एक दिन में एक काम कर रहा है, भाई टोटल काम 6 है, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 6 डेज लगेंगे। कितने लगेंगे, 6 डेज में पूरा कर देगा, ए अकेले करेगा, क्योंकि एक दिन का काम एक है, तो 6 दिन 6 काम टोटल है, तो 6 दिन लगेंगे, तो 6 डेज आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि ए बी और सी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम कर सकता है, तो सी कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, ये पूछा गया है। इफ़ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज, इफ़ ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी एंड थ्राइस फास्टर देन सी, देन द नंबर ऑफ डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो मान लेते हैं रेशियो। ठीक है, ए बी सी का, तो ए कह रहा है ए जो है बी से 2 गुना, ठीक है, और ए जो है सी से 3 गुना। ठीक है, सी से 3 गुना यानी कि 2 3 जा की बात करें 6 की, तो ये ए आ जाएगा आपका 6। ठीक है, और ये आ जाएगा 3, क्योंकि बी से ए कितना है 2 टाइम्स है और सी से कितना है 3 टाइम्स है, ये आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो ए है, क्वेश्चन में ए कहा गया, जो ए है बी से 2 टाइम्स है और सी से कितना है 3 2 जा 6 2 टाइम, और सी से ए जो है 3 टाइम्स है 2 3 जा 6। क्लियर हो गया इतना। अब क्वेश्चन में देखो ये जो हमें दिया हुआ है, ये किसका रेशियो दिया हुआ है, किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तुलना में 2 गुना और 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। ठीक है, तो ये जो आया ये एक्चुअल में है क्या, ये जो है इफ़िशियंसी का रेशियो है। किसका है, इफ़िशियंसी का रेशियो है। इस बार इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया है कि जो ए है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है एक दिन में 3 काम करता है और सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। तो इनका एक दिन का काम कितना होगा, 6 3 9 10 11, एक दिन का काम कितना होगा, तीनों का 11। भाई सीधा सीधा क्वेश्चन में कहा गया है कि इनकी कार्य क्षमता एक ही, अगर एक दिन की 6 है, बी की 3 है और सी की 2 है, मतलब एक दिन का काम अगर ए का 6 है, बी का 3 है, सी का 2 है, तो एक दिन का काम तीनों का 11 हो गया। अब क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहा है कि इफ़ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज, कि तीनों मिलके उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो टोटल काम कितना हो जाएगा। भाई एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना करेंगे, इतना टोटल काम करेंगे। भाई इतना ही तो करेंगे, एक दिन का काम 11 है तीनों का, तो 6 दिन से मल्टीप्लाई, 6 दिन में ये काम आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अगर सी इस काम को, ये टोटल काम आया, अकेले करे तो कितने दिन में करेगा। सी का एक दिन का 2 है, ठीक है, और टोटल काम ये है एक दिन का 2 है, तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 से ये 3 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 33 डेज। कितना आ गया 33 डेज, 11 3 33।
तो 33 दिन में वो काम को कंप्लीट करेगा। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन कर लो और यार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाओ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।